मैंने देखा है कितना लड़ाई गया सीपीएम के साथ। तब वो थामसा वाला कहां था, आईएनपीटी कहां था, टीएसपी कहां था। सीपीएम का विरुद्ध में लड़ाई करने में कौन था? बीजेपी आईपीएफ और कोई नहीं था। अरे हम एक बोलते चाहे बांग्ला में बोलूंगा प्लस सुनेंगे। हमें एक स्पष्ट कर देते चाहे आपके थामसा यूनिटी चाहिए। सीपीएम के साथ लड़ाई करने के टाइम में यूनिटी नहीं चाहिए, सब थामसा नहीं चाहिए। कोई नेता बोलता है, जब पूछा गया যখন প্রশ্ন করা হয়েছে আপনি 2018 आगे थामसा করেননি কেন, उन्हें उत्तर दिए मेरा आंख बाद में खुला। मैं बोलता हूं बहुत देर से खुला और अभी भी ठीक से नहीं खुला, और अभी भी ठीक से नहीं खुला। हमने लड़ा है सीपीएम के साथ। जो सीपी है हमारे चित्रा साहब को अपमान करते थे, एक चीफ मिनिस्टर निशा देने से फेंक देता था। आज सबके बड़े में निशा है। दिन बदल गया है और बदला हमने, थामसा वाला में नहीं, बदला हमने आईपीएफ ने मिलकर लड़ाई किया। हमने बहुत सारे कार्यकर्ता हमारा मारा गया, जेल में डाला गया, घर जलाया गया, तब थामसा नहीं चाहिए था, सब गलत नहीं हुआ, सब चिंता नहीं हुआ जाति के लिए। आज स्टेज में उठ के हाई जंप लॉन्ग जंप कर रहा है थामसा। आज स्टेज में उठ के थामसा, अच्छा बात है। मैं बोल रहा हूँ आप और बांग्ला में बोलूंगा इसके लिए। 2018 নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনের ঠিক আগে আমাদের সিট বাঁটোয়ারা হয়েছে। আইপিএফটি और বিজেপি পেয়েছে 11টা সিট, আইপিএফটি পেয়েছে 9টা সিট। আমি দুবার গিয়েছি কার কাছে? আইএনপিটি প্রেসিডেন্টের কাছে। সেখানে আইএনপিটি জেনারেল সেক্রেটারি বসা ছিল, তখন তৎকালীন এনসিটির প্রেসিডেন্ট বসা ছিল। উনার বাড়িতে দুবার গেছি, হাত জোর করেছি, আসুন 2টা সিট দেব, লড়াইয়ে আপনারা शामिल হন। मैंने बोला था आईएनपीटी प्रेसिडेंट को, तब आइए हमारे साथ, हाथ जोड़ के बोला था आइए हमारे साथ, 2 सीट आपको भी देंगे, आप भी शामिल होइए इस लड़ाई में। लेकिन नहीं हुआ। क्या किया কি করলো? আরো কেন্দ্রীয় জারি করে দিল। কেন? বিজেপি ভোট কাটুক, আইপিএফটি ভোট কাটুক বলে। আর আজকে ওরা বলছে থামসা, और आज ये लोग बोल रहे हैं थामसा। हमने कोशिश किया, हमने बीजेपी से कोशिश किया कि हम चाहिए, विजय रामगौर हमारा सम्मान्य नेता है, पुराना नेता है, तो मैंने बोला था मिस्टर रामगौर आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको भी सीट देंगे, हमारा कोटा से देंगे, बीजेपी कोटा से लड़ाई में शामिल होइए, आपका नाम इतिहास में रह जाएगा। उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्या किया? उल्टा जाके कैंडिडेट खड़ा किया 2018 में वोट काटने के लिए। और आज वो थामसा पार्टी में है। आज थामसा चाहिए, सीपीएम लड़ने के टाइम में थामसा नहीं चाहिए। ये अजीब सा बात है। मैं आ रहा था रास्ते से, साउथ तो सीपीएम का गढ़ है ना, साउथ में बहुत शक्तिशाली सीपीएम है। मैंने देखा एक फ्लैग भी नहीं है, एक फेस्टून भी नहीं है। किस कारण? कारण एक है, अनारस के अंदर सीपीएम घुस गया।
और मैं जाता हूं चोरेला में, मेरा केंद्र है चोरेला में, मैं कैंपेन करता हूं। मैंने बहुत नेता देखा, दिन में अनारस, हरा अनारस, ग्रीन पाइनएप्पल, रात में लाल पाइनएप्पल, ऐसा नहीं। ये चल रहा है जिलों में, संत का पीछे सर्वनाश। आप लोग चाहिए सीपीएम आने पे? बोलिए आप लोग चाहते हैं सीपीएम आए? आप लोग चाहे कि प्रजा का अत्याचार हो? आप लोग चाहिए सीपीएम की प्रजा का अपमान करे? दिन बदला हमने, और ये लोग आगे आप यूनिटी किसे यूनिटी, আমরা यूनिटी चाहे, हमको भी समझना चाहिए, वे सीपीएम के साथ समझना नहीं चाहिए। हमको भी समझना चाहिए जाति के उन्नति के लिए, जाति जैसे शिक्षित हो, एडीसी शक्तिशाली हो, एडीसी सुंदर हो, हमको समझना नहीं चाहिए लाल को फिर पीछे दरवाजा से जाने के लिए। सीपीएम এমন একটা দল যখন থেকে পাওয়ার তলে মাটি নাই তখন কি করে, কখনো আনারসে ঢুকে যায়, কখনো করাতে ঢুকে যায়। और अनारस का क्या होगा, साथ में कोरा काटने वाला, अंदर भी है काची, हथुआ भी है हस्ती में मारने वाला। हमको भी समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए। मेवाड़ जी बोल रहे थे हमें क्या क्या काम किया, मैं फिर बोलूंगा नहीं बात, और इतना तो बोलूंगा, जो धमसा पार्टी एक विक्टो मानिका का मुक्ति नहीं लगा सकता, क्या धमसा करेगा? एक मूर्ति का कितना दाम है, कितना प्राइस है? 8 लाख 9 लाख रुपया। ये धमसा नहीं है। जनजाति के लिए काम करना, प्रजा के लिए काम करना, प्रजा का उन्नति करना, एडीसी को क्षमता देना, एडीसी को लाइफ राइट देना, वो धमसा नहीं है, वो धमसा नहीं है। प्रजा का हिस्ट्री को सम्मान देना, वो धमसा नहीं है। स्टेज में जाके चित्कार देना, शोर मचाना, वो धमसा है। और सीपीएम को लेके, सीपीएम ऐसा पार्टी है, मैं तो बोलता हूँ दरवाजा बंद रखिए, खिड़की भी बंद रखिए, कहां से घुस के आएगा ठीक नहीं है। ये पार्टी ऐसी है। 2000 में आंचलिक पार्टी एडीसी से लिया था, 2000 आंचलिक पार्टी एडीसी दखल করেছিল, सीपीएम की করলো, बार बार भेंगे दिए, पिछले दरवाजा दिए एडीसी दखल कर लो, पीछे के दरवाजा से एडीसी दखल कर लिया। आज फिर वही कोशिश हो रहा है, आज फिर वही कोशिश हो रहा है, आज फिर वही कोशिश हो रहा है। कुछ नेता हमारा ना समझ है, सेल्फिश है, और आशा करते हैं एडीसी दखल करेंगे। इतना इजी नहीं है, बीजेपी आईपीटी एक साथ है, इतना इजी नहीं है। हम है दरबार एडीसी का, हम घुसते नहीं देंगे सीपीएम को, अनारस से भी नहीं देंगे, कोरात से भी नहीं देंगे, और हाथोड़ा केची से तो देंगे ही नहीं। आप लोग सब जो है इधर, आप लोग दरबार है एडीसी का, गार्ड है, सेना है, ये हमारे बेटे हैं युवक नेता, वो मेन गार्ड है। नहीं देंगे हम उसके सीपीएम को, हम क्यों देंगे सीपीएम को घुसने? कुछ काम नहीं किया हमारे लिए। मैं तो बोलता हूँ ठट्टा करके, मैं अनारस देख रहा था, बहुत सारा पोस्टर लगाया, ये अनारस त्रिपुरा का अनारस नहीं है, ये लगता है कहीं और का अनारस है, ये अनारस में रस भी नहीं है। बाद में देखे जाएगा इलेक्शन के बाद, अनारस जब कट जाएगा, अनारस को सीट नहीं मिलेगा एक भी,
जब अनारस कट जाएगा अंदर लाल है। ये तो लाल अनारस है, मेड इन चाइना अनारस है। हमको नहीं चाहिए ऐसा थामसा, हमको ऐसा थामसा नहीं चाहिए जो थामसा से सीपीएम फिर एडीसी में आए। हमको ऐसा थामसा चाहिए जिससे हमारा जाति का सम्मान रहे। एडीसी सचमुच का रक्षा कवच बने हमारा। सिफारिश के हम कर नहीं सकते, केंद्र सरकार करेंगे। एडीसी का सीट को बढ़ाने के लिए सिफारिश किया, एडीसी में 42 डिपार्टमेंट देने के लिए सिफारिश किया, एडीसी को टेरिटोरियल काउंसिल बनाने के लिए सिफारिश किया। कभी किया सीपीएम ने? कभी किया सीपीएम ने? क्यों? हम जानते हैं एडीसी का उन्नति की प्रसा का उन्नति, हम जानते हैं एडीसी का अधिकार की प्रसा का अधिकार। और 25 साल 30 साल चल रहे एडीसी, 39 साल हो गया। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है एडीसी में? जितना मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं त्रिपुरा का। एक बार रामाचरण बाबू मेरे पास आया था, मुझे पैसा चाहिए। मैंने ऑफिसर को देखो भाई कैसा पैसा दे सकता है। ऑफिसर लोग मुझे आके बोला, सर ये लोग तो पैसा सब एंट्री करके रखता है और सूद खाता है। एडीसी सूद खाने का जगह है? मुझे ऑफिसर लोग ने बताया जो पैसा था एडीसी का 45 करोड़ बैंक में रख के सूद खाता है और इधर पीने का पानी नहीं है। ये था एडीसी का हालत। हम बाहर से नहीं जानते थे, मंत्री होने के बाद मुझे पता लगा पैसा मांग रहा है, नहीं तो देने का राजी था। लेकिन हिसाब जो देखा मैंने 45 करोड़ उन्होंने क्या किया, बैंक में रखा, इसका सूद लेके गाड़ी दौड़ता है, गाड़ी भागता है, सीपीएम के फंड में देता है। ये दिन हमको बदलना पड़ेगा, ये दिन हमें बदलना पड़ेगा। ये थानसा मंत्र से नहीं होगा। मोथा में जोड़ रहा है मात्रा। ये पार्टी का तो जन्म हुआ इलेक्शन का 1 महीना पहले और 18 दिन रहता नहीं है। आप लोग जानते हैं अनवर खत्म हो जाएगा 2 महीना बाद इलेक्शन का। इस बार और मैं बोलना चाहता हूं, फिर बोलना चाहता हूं, बीजेपी का ओनली वन सिंबल दैट इज लोटस, कमल, पद्म और ऐसा वैसा सिंबल 3 चक्की 4 चक्की मेरे से नहीं होगा। हमारा चक्की वक्की नहीं है, हम तो फूल है, हम फूल है, हम कमल है, जहां जाएंगे वो सुंदर करेंगे। हम चक्की वाला कोई गाड़ी नहीं है। हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट है धनंजय त्रिपुरा, यूथ लीडर, जिसने लड़ाई किया है सीपीएम के साथ, अपना जान को बाजी लगा के लड़ाई किया, हम उनके पास हैं। इन चीज में हम उनके पास है। और बीजेपी अलायंस धर्म रक्षा करेगा। बिहार एक एग्जाम्पल है। बिहार में हमारा पार्टी सबसे बड़ा पार्टी है। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है। क्यों? हमने बोला था हम जेडीयू को मुख्यमंत्री देगा और हमने दिया है। सबसे बड़ा पार्टी है, फिर भी हमने दिया मुख्यमंत्री किसको? नीतीश कुमार को। त्रिपुरा में हमारा 36 एमएलए है, हमारा मेजोरिटी है, क्योंकि हमारा साथी हमारा साथ एक साथ लड़ा है सीपीएम को, हमें उनको भी रखा है मंत्रिसभा में। ये है बीजेपी का कैरेक्टर, बीजेपी का धर्म, और ये रक्षा होना चाहिए। नहीं तो बीजेपी रहेगा नहीं। हम बीजेपी को कांग्रेस नहीं बना सकते, बीजेपी को हम सीपीएम कांग्रेस नहीं बना सकते। बीजेपी का अपना प्रिंसिपल है बोल के आज बीजेपी ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा पार्टी है। और बीजेपी जो बोलता है वो करता है। हमने बोला था जो लोग पलटाए, हमने बोला था जो लोग पलटाए, सीपीएम हमने पलटा उल्टा गुल्टा दिया सर, ठीक है।
इस बार बोल रहे हैं हम 28 में 28, अब देखेंगे 28 में 28। और मोथा जो बोल रहा है आ रहा है, इलेक्शन का बहुत बोल गया, बाबा ही चाहता है। तो लड़िए, अपने समाज के लिए लड़िए, वही थामता है। अपना समाज के लिए, कितना सा समाज के लिए शक्तिशाली नीति बनाइए, वही सचमुच का थामता है। अपना भाषा, अपना संस्कृति रक्षा करिए, वही थामता है, और बाकी सब माजरा है। मुझे और कहीं जाना है, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, और इस मैदान में हम लोग विजय उत्सव मनाएंगे। इस मैदान में हम विजय उत्सव मनाएंगे आपके साथ। मैं सबसे खुश होगा कि हमारे वो नेता जिसने लड़ा है सिटिंग के साथ, सबसे बड़ा मार्जिन से जीते, सबसे खुश मैं होऊंगा। ये बोल के आपसे विदाई लेता हूँ। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, I wanted to wish all of you all. I know that journalism is a very tough business. Even on a holiday, you are still working. I understand that and I appreciate. I wish all of you all, सब लोग को, from the bottom of my heart, a very happy Holi. I am very happy to say that along with our spokesperson, we have Mr. Sridham Devarma and Chutta Babu with me. I wanted to inform all the press that on the 31st we will be having a mass gathering at Khumolo in the final build up to the TT-ADC election. हम लोग का mass gathering होगा 31st को. It will be after 2 o'clock and we are inviting all the friends from the media to come and attend this program. Also through your medium, आपके medium के through, we would like for you all to let the people of Tripura know that on the 31st, 2 o'clock, we are actually holding a mass gathering in Khumolo as the final build-up to the TT-ADC election. There are one or two other points जो मैं कहना चाहता था. First of all, there are some statements being made by people who have been accusing our party that we have an understanding with one political party or another political party. Everyone knows that my family personally has suffered at the hands of one particular political party for 70 years. In fact, the entire genesis of the communist movement in Tripura has been based against one particular family. For me to have any understanding with a party which is called my father or my grandfather or my family members' names or my mother for that matter is unthinkable. I would request people not to fall into this trap of fake news. On the other hand, another allegation हुआ है कि we have an understanding with RSS. I do not need permission to be a good Hindu from any political party or organization. We have been who we are for hundreds of years, and my agenda is not in any way linked with the right or the left. I am the center. त्रिपुरा में लेफ्ट राइट के बजाय भी एक और एक ऑप्शन रह सकता है, और ये लोग, it's highly rich of them to think that without CPM और BJP त्रिपुरा में और कोई पॉलिटिकल पार्टी चलेगा नहीं. हमारा एक अपना सोच है, हमारा एक अपना आइडियोलॉजी है. ना मैं उनके साथ हूँ जिसने मेरे परिवार को 70 साल से गाली बका है और उनका पूरा पॉलिटिक्स मेरे परिवार के विरुद्ध रहा, ना मैं इनके साथ हूँ
जिसने अपना पॉलिटिक्स एक धर्म के आधार में किया है। मेरा व्यू मेरे लोगों के साथ है और हमारा व्यू एकदम क्लियर है। और ये लोग जो एलिगेशन लगाते हैं, पहला बात है कि अगर आप अपने पार्टी में अपने लोगों को रोक नहीं सकते हो त्रिपुरा मोर्चा से ज्वाइन करने के लिए, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे कि मैं इसके साथ हूँ या उसके साथ है। पहले अपने पार्टी में जो लोग आपका पार्टी छोड़कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे पूछिए कि वो त्रिपुरा मोर्चा क्यों जुड़ रहा है। कहाँ था सीपीएम? एक आंदोलन सीपीएम ने नहीं किया। पूरे इंडिया में सीपीएम ने आंदोलन किया, त्रिपुरा में एक बार भी सीपीएम ने सीए के विरुद्ध में एक आंदोलन नहीं किया। सीए का आंदोलन का फेस मैं था, सीपीएम कहाँ था? एक आंदोलन किया त्रिपुरा में। लेकिन उनके नेशनल मैनिफेस्टो में है कि वो सीए के विरुद्ध में। त्रिपुरा में सीपीएम का पोजीशन वही था जो सिलचर में है और जो अगरतला में है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, दुनिया का सबसे, दे क्लेम टू बी द बिगेस्ट नेशनल पार्टी इन द वर्ल्ड। हम तो एक छोटा सा पार्टी है। हम 23 सीट में लड़ रहे हैं, आईएनपीटी हमारे साथ 5 सीट में लड़ रहे हैं। बीजेपी ने 16 सीट आईपीएफटी को दिया है, वो तो आईपीएफटी के सामने भी छोटा पार्टी बन चुका है। तो उनका प्रॉब्लम आईपीएफटी के संग है, मेरे ऊपर ना निकाले तो उनके लिए अच्छा होगा। पहले उन्हीं का एमपी ने कहा था कि वो 28 के 28 सीट में लड़ेंगे। आज वो आईपीएफटी के संग जूनियर पार्टनर है, तो उनको हमारे बारे कोई एडवाइस देने का कोई दरकार नहीं है। वो अपने लाइन में चल रहे हैं, मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो आईपीएफटी से बात करें। आईपीएफटी का स्पोक्स पर्सन होने का कोई दरकार नहीं। फाइनली 31 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है कोमलम में, मैं सबको निमंत्रण करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वाइट ऑल ऑफ यू। आप लोग आइए और देखिए हमारा प्रोग्राम 31 तारीख को कैसे होता है। 2-3 चीज़ और बात था, स्मॉल इश्यूज़ है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है पार्टी सिंबल टीएसपी त्रिपुरा। मेरे साथ टीएसपी के प्रेसिडेंट और चित्तो बाबू बैठे हैं। हमारा कोई मिशन नहीं, क्योंकि त्रिपुरा अभी तक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हमने एक दूसरे के साथ मर्ज किया है, तो एक रजिस्ट्रेशन में हमको इलेक्शन फाइट करना पड़ता है। ये टेक्निकल पॉइंट है। आज भी आईएनपीटी टीयूजीएस के टेक्निकल रजिस्ट्रेशन में इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये बात कहना कि क्या है ये पार्टी, सब जानते हैं, पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो ये जो लोग कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन का एक उनका टैक्टिक है, क्योंकि वो लोग आज इलेक्शन अपने दम में तो जीत नहीं सकते, तो कंफ्यूज करके 1-2% को इधर उधर करने की कोशिश करते। सिंबल का बात, हमारा सिंबल है अनारस। उनको प्रॉब्लम है कि चाइना का अनारस है या नागपुर का अनारस है। ये अनारस त्रिपुरा का अनारस है। ना हमको चाइना का अनारस चाहिए, ना हमको नागपुर का अनारस चाहिए। त्रिपुरा का अनारस इज द स्वीटेस्ट, क्वीन पाइनएप्पल फ्रॉम, तो वी डोंट नीड एनीबडीज अनारस। ये लोकल इंडिजिनस अनारस है। और आप लोग जो भी बोलना चाहें, ये शोभा नहीं देता कि पीपल इन हाई पोजीशन हल्का बात करें। मैंने आज तक कमल का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने आज तक सीपीएम का सिक्कर का मजाक नहीं उड़ाया। आप भी हमारे सिंबल का मजाक मत उड़ाइए। अगर आपको मजाक उड़ाना ही है तो अपने अंदर में बहुत मजाकीदार इंसान हैं अपने पार्टी में, उनके बारे में